क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी जीवन में सबसे बड़ी बाधा परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारी अपनी सोच होती है। कई लोग समान अवसरों, समान संसाधनों और समान चुनौतियों के बीच रहते हैं, फिर भी उनके परिणाम पूरी तरह अलग होते हैं। कुछ लोग कठिनाइयों में भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी रुकावटों के सामने ही हार मान लेते हैं। यही वह प्रश्न है जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को द सीक्रेट की ओर आकर्षित किया। यह पुस्तक एक ऐसे विचार के बारे में बात करती है जिसने लाखों लोगों को अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने जीवन को नए तरीके से देखने के लिए प्रेरित किया। इस पुस्तक की लेखिका रोंडा बर्न अपने जीवन के एक कठिन दौर से गुजर रही थी। आर्थिक समस्याएं, व्यक्तिगत संघर्ष और मानसिक तनाव उनके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। उसी दौरान उन्हें कुछ ऐसे विचारों के बारे में पता चला जो मन की शक्ति, विश्वास और मानसिक दृष्टिकोण पर आधारित थे। इन विचारों ने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि लोग अक्सर अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने भीतर चल रही मानसिक बातचीत पर बहुत कम ध्यान देते हैं। यहीं से द सीक्रेट की शुरुआत हुई। इस पुस्तक का मुख्य विचार यह है कि आपके विचार महत्वपूर्ण हैं। आप जिस चीज पर लगातार ध्यान देते हैं, आपका मन धीरे धीरे उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अगर कोई व्यक्ति हर समय अपनी समस्याओं, असफलताओं और डर के बारे में सोचता है, तो उसका ध्यान अवसरों से हट जाता है। वह दुनिया को सीमाओं की नजर से देखने लगता है। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति सीखने, बढ़ने और आगे बढ़ने की संभावनाओं पर ध्यान देता है, तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। पुस्तक के विचारों को जादुई शक्ति की तरह नहीं समझना चाहिए। केवल सोच लेने से परिणाम नहीं बदलते, लेकिन सोच हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है और हमारे निर्णय हमारे परिणामों को। यही कारण है कि मानसिकता इतनी महत्वपूर्ण होती है। कल्पना कीजिए दो लोगों की जिनकी नौकरी चली जाती है। पहला व्यक्ति यह मान लेता है कि उसका भविष्य खत्म हो गया है। वह निराश हो जाता है और नए अवसरों की तलाश करना बंद कर देता है। दूसरा व्यक्ति भी दुखी होता है, लेकिन वह इसे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मानता है। वह नए कौशल सीखता है, नए लोगों से जुड़ता है और धीरे धीरे अपने लिए नया रास्ता बना लेता है। दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी, लेकिन उनकी सोच अलग थी, और यही सोच उनके परिणामों को अलग दिशा में ले गई। पुस्तक का सबसे प्रसिद्ध विचार है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके अनुसार हम जिस दिशा में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारी ऊर्जा और हमारे प्रयास भी उसी दिशा में जाने लगते हैं। अगर हम लगातार कमी पर ध्यान देंगे, तो हमारा मन कमी के अनुभवों को ही अधिक महसूस करेगा। लेकिन अगर हम संभावनाओं पर ध्यान देंगे, तो हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि समस्याएं गायब हो जाएंगी, बल्कि यह कि हम उन्हें देखने और उनसे निपटने का तरीका बदल सकते हैं। रोंडा बर्न बार बार एक बात पर जोर देती हैं, स्पष्टता। अधिकतर लोग जानते हैं कि वे क्या नहीं चाहते, लेकिन बहुत कम लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें तनाव नहीं चाहिए, गरीबी नहीं चाहिए, असफलता नहीं चाहिए, लेकिन उनका ध्यान अभी भी उन्हीं चीजों पर रहता है। पुस्तक कहती है कि अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए, उन्हें लिखिए, उन्हें अपने मन में देखिए। जब दिशा स्पष्ट होती है, तब प्रयास भी अधिक केंद्रित हो जाते हैं। इसके बाद पुस्तक विश्वास की बात करती है। बहुत से लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन भीतर से विश्वास नहीं करते कि वे उन्हें हासिल कर सकते हैं। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन अपने बारे में नकारात्मक धारणाएं बनाए रखते हैं। यही कारण है कि आत्मछवि इतनी महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में लगातार यह सोचता रहे कि वह कमजोर है, तो उसका व्यवहार भी वैसा ही हो सकता है। लेकिन अगर वह खुद को सीखने और बढ़ने वाला व्यक्ति मानना शुरू करे, तो उसकी दिशा बदल सकती है। पुस्तक विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण पर भी जोर देती है। इसका अर्थ है अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करना। जब आप अपने भविष्य की एक सकारात्मक तस्वीर अपने मन में बनाते हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में अवसरों को पहचानना शुरू कर सकता है। खिलाड़ी, कलाकार और कई सफल लोग
मानसिक अभ्यास का उपयोग करते हैं। वे केवल परिणाम की कल्पना नहीं करते, बल्कि उस प्रक्रिया की भी कल्पना करते हैं जो उन्हें वहां तक पहुंचाएगी। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण संतुलन है। केवल कल्पना करना पर्याप्त नहीं है। कल्पना दिशा देती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम भी उठाने पड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल सफलता की तस्वीरें देखता रहे लेकिन कोई कार्य न करे तो कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए द सीक्रेट का सबसे व्यावहारिक उपयोग तब होता है जब सकारात्मक सोच और वास्तविक प्रयास साथ साथ चलते हैं। पुस्तक का एक और गहरा संदेश है कृतज्ञता। आज की दुनिया में लोग अक्सर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है। वे अपनी कमियों, समस्याओं और अधूरे सपनों के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन कृतज्ञता हमें उन चीजों को देखने में मदद करती है जो पहले से हमारे जीवन में मौजूद हैं। स्वास्थ्य, परिवार, सीखने की क्षमता, अवसर, समय, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर सामान्य मान लेते हैं। कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं कि महत्वाकांक्षा छोड़ दी जाए। इसका अर्थ यह है कि आप वर्तमान की सराहना करते हुए भविष्य के लिए काम करें। जब व्यक्ति केवल कमी पर ध्यान देता है तो उसके भीतर असंतोष बढ़ता है, लेकिन जब वह उपलब्धियों और अवसरों को भी देखता है तो उसका दृष्टिकोण संतुलित हो जाता है। द सीक्रेट रिश्तों के बारे में भी बात करती है। पुस्तक कहती है कि हमारा ध्यान हमारे संबंधों को प्रभावित करता है। अगर हम लगातार लोगों की कमियों पर ध्यान देंगे तो हमारे रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम समझ, सम्मान और सराहना का दृष्टिकोण विकसित करें तो हमारे अनुभव बदल सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर परिस्थिति को स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि यह कि हम अपने दृष्टिकोण की शक्ति को समझें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पुस्तक मानसिकता की भूमिका पर जोर देती है। तनाव, चिंता और निराशा का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकता है। दूसरी ओर आशा, उद्देश्य और सकारात्मक भावनाएं जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकती हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मानसिकता चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं है। स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक देखभाल, व्यायाम और सही जीवन शैली आवश्यक है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि द सीक्रेट का वास्तविक संदेश केवल इच्छाएं पूरी करने के बारे में नहीं है। इसका सबसे गहरा संदेश है जागरूकता। अपने विचारों के प्रति जागरूक होना, अपने विश्वासों के प्रति जागरूक होना, अपने ध्यान की दिशा के प्रति जागरूक होना। क्योंकि जब आप जागरूक हो जाते हैं तब आपके पास चुनाव करने की शक्ति आ जाती है। आप यह चुन सकते हैं कि किस विचार को महत्व देना है। आप यह चुन सकते हैं कि किस डर को चुनौती देनी है। आप यह चुन सकते हैं कि अपना ध्यान किस दिशा में लगाना है। और यही छोटे छोटे चुनाव धीरे धीरे आपकी आदतों, आपके निर्णयों और आपके जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। शायद द सीक्रेट का सबसे मूल्यवान संदेश यही है कि हम अपने जीवन के केवल दर्शक नहीं हैं, हम उसके सक्रिय भागीदार भी हैं। हो सकता है कि हम हर परिस्थिति को नियंत्रित न कर सकें, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। हो सकता है कि हम हर चुनौती को रोक न सकें, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि उसके सामने टूटना है या सीखना है। अंत में यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि हर बड़ा परिवर्तन पहले मन में शुरू होता है। हर उपलब्धि पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है। हर नई दिशा पहले एक निर्णय से शुरू होती है। और जब कोई व्यक्ति अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने ध्यान के प्रति जागरूक हो जाता है, तब वह धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदलना शुरू कर सकता है। शायद यही इस पुस्तक का वास्तविक रहस्य है। रहस्य केवल आकर्षण का नियम नहीं है। रहस्य यह है कि आपका ध्यान मूल्यवान है, आपकी सोच महत्वपूर्ण है, आपकी भावनाएं आपके अनुभवों को प्रभावित करती हैं। और जब आप अपने मन के स्वामी बनना शुरू करते हैं, तब आप अपने भविष्य के निर्माता भी बनना शुरू कर देते हैं। यही वह क्षण है जहां से वास्तविक परिवर्तन की यात्रा शुरू होती है।